अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत होंगे। आज आपकी स्क्रीन पर एक अहम और ख़ास मौजू है। ये एक सबक आमूज़ कहानी है जिसे पढ़कर आप सभी दोस्त और आप सभी बच्चे इससे एक नसीहत हासिल करोगे। सबसे पहले इसका खुलासा समझने की कोशिश करते हैं। आपको हम खुलासा सरसरी समझाते हैं, इसके बाद हम डीपली इस कहानी को पढ़ेंगे। खुलासा पढ़ने से आपको क्या इस कहानी का मुद्दा और मकसद समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे और ये एक बेहतरीन, दिलचस्प और सबक आमेज कहानी है। तो क्या होता है, इस कहानी में एक बूढ़ा अपने इकलौते बेटे को नसीहत करता है। नसीहत क्या करता है कि बेटा, बगैर आजमाए किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। यानी बाप अपने इकलौते बेटे से कहता है कि बेटा, कि आजमाने के बगैर किसी इंसान को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। और एक और बात कहता है कि ज़रूर किसी न किसी मरहले पर आजमाइश के वक्त अपने अजीज़ों और अपने रिश्तेदारों को भी आजमाना और उनको आजमा के रखना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो कि उनके साथ कैसे उठना बैठना है, उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे रखने हैं। ये एक बूढ़ा अपने नौजवान बेटे से नसीहत करता है। और इसके बाद चंद ही दिन गुजर जाते हैं तो बूढ़ी का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के बाद बेटा अपनी बाप की इस वसीयत को याद रखता है, क्योंकि ये नसीहत भी थी और ये वसीयत भी थी। वसीयत आखिरी बात को कहते हैं जब कोई इंतकाल करता है, इंतकाल से पहले कोई बात वो कहता है, उसे हम वसीयत कहते हैं। तो ये एक तरह की वसीयत ही थी कि बाप ने अपने इकलौते बेटे को वसीयत की थी। अब बेटा क्या करता है, बेटे ने एक तहिया कर लिया, बेटे ने इरादा कर लिया कि आज चलो हम ऐसा करते हैं कि आज मैं अपनी बीवी और अपने करीब तरीन दोस्त को आजमा लेता हूँ। कहते हैं अपनी बीवी को तो आजमा ही लेगा और अपने करीब तरीन दोस्त की आजमाइश का उसने तहिया कर लिया कि ये दो मेरे सबसे करीबी इंसान हैं, आज मैं इन दोनों को आजमाता हूँ। कहते हैं उसका दोस्त जो था वो बहुत ही चालाक था, नौजवान का दोस्त बहुत चालाक था और वो मुकामी हाकिमों के लिए सरकारी मुखबिर यानी जासूसी का काम करता था। ए पार्टी की बात बी को बताता था, बी पार्टी की बात सी को बताता, सी की बात डी को बताता था। इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी, जो हाकिम हुआ करते थे, उनकी बातें एक दूसरे को बताता था, जासूसी कर रहा था। तो इसी तरह से उसका काम चलता था और वो रोजाना नौजवान के घर आया भी करता था और उनकी बीवी को बाबी कह के पुकारता था। ये उसका मामूल था। तो नौजवान ने एक दिन जब आजमाइश करने का तहिया किया, इरादा किया, अब वो एक रोज घर से शहर की तरफ चला जाता है और एक कसाई की दुकान पर जाता है। एक कसाई से वो सिरी पाए खरीदता है। सिरी पाए से मुराद जो एक बेड़ा होता है, एक बेड़े का सर और उसकी जो टांगे होती हैं, वो खरीदने का तहिया करता है, वो खरीद कर लाता है। चनाचे वो शहर से बहुत देर आता है। जब आधी रात गुजर चुकी होती है तो वो आ जाता है और खौफ की हालत में आ जाता है और अपनी बीवी को खौफ व दहशत की आवाज़ में कहता है कि आप घर की जो सारी लाइट जो है वो बंद करें और रोशनी बंद करने का हुक्म देता है। और साथ ही कहता है एक कदा लाने का हुक्म देता है और कहता है कि आप आंगन में एक गड्ढा खोदें। गड्ढा खोदने को अपनी बीवी से कहता है और लाइट बंद करने को कहता है अपनी बीवी को। यह नौजवान आजमाता है महज। तो जब बीवी ये हालत देखती है तो बीवी कहती है माजरा क्या है, बात क्या है, आप इतने डरे डरे सहमे क्यों हो, आपकी हालत ऐसी क्यों हुई है, इतनी रात गई आप आते हो, लाइट बंद करने का हुक्म और सहन में एक गड्ढा खोदने का हुक्म, माजरा क्या है। तो नौजवान अपनी बीवी से कहता है कि आज मैंने एक अच्छा काम कर दिया, एक काम कर दिया। काम क्या किया मैंने आज अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर लिया। आज मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर लिया और इंतकाम होता है बदला लेने की गरज से मैं उसकी खोपड़ी अपने आंगन में दफन करना चाहता हूं। इसलिए आप यहाँ एक गड्ढा खोदो, उसमें हम अपने दुश्मन की जो खोपड़ी है वो उसमें दफन कर देंगे ताकि मेरे दिल को सुकून इत्मीनान मिले। तो बीवी क्या कर रही है, चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से उस थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। अब दुश्मन ने दफन कर दिया। इसके बाद जब काम से दोनों फारिग होते हैं, नौजवान ऊपर जाता है घर और उसकी बीवी और नौजवान गहरी नींद सो जाता है। गहरी नींद इसलिए सो जाता है क्योंकि उसने कोई कत्ल तो नहीं किया था, उसने कत्ल नहीं किया था। ये सिर्फ महज एक डोंग रचाता था अपनी बीवी को आजमाने के लिए, अपने दोस्त को आजमाने के लिए। अब जब वो रात को अच्छी तरह से सोता है, सुबह वो
क्या करता है, सुबह वो काम के लिए निकलता है। दूसरी तरफ जो उसकी बीवी होती है वो रात को नहीं सो पाती हैं, वो रात को मतलब उसकी रात कहाँ होती हैं, वो खौफ की वजह से वो बेचारी रात नहीं वो सहम चुकी थी डर की वजह से। जब सुबह नौजवान किसी काम के लिए घर से निकलता है तो इतने में नौजवान का चालाक दोस्त यानी सरकारी मुखबिर वो नौजवान के घर पहुंचता है। तो घर में दाखिल होते हुए वो अपनी भाभी को यानी नौजवान की बीवी को बहुत परेशान उदास देखता है, मायूस देखता है। तो पहले उसने सोचा शायद इन दोनों मियाँ बीवी में कुछ माजरा है, कोई लड़ाई शड़ाई हुई होगी, तो इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनसे पूछूं। लेकिन जब उसने हालत थोड़ा गंभीर देखी तो उसने क्या कहा, उसने भाभी से पूछा कि क्या मामला है, आपकी आंखें सुर्ख हो चुकी हैं, आप बात क्या है, आप मियाँ बीवी में नाचाकी हुई है कि कुछ और मामला है। ये नौजवान यानी सरकारी मुखबिर यानी नौजवान का दोस्त नौजवान की बीवी से पूछता है। हालांकि नौजवान ने अपनी बीवी से ये कहा था कि जो ये राज की बात है आप किसी को बताना मत, हमने कोई कत्ल किया है। बहरहाल ये बताना ही था। नौजवान के दोस्त ने जब नौजवान की बीवी से पूछा कि माजरा क्या है, इतना पूछना ही था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगती हैं। वो बहुत रोती हैं और इल्तिजा करती हैं सरकारी मुखबिर से यानी अपने शौहर के दोस्त से इल्तिजा करती हैं कि आप ही मेरे शौहर को बचा सकते हो, यानी तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो क्योंकि उसने एक कत्ल किया है। और सारा माजरा बता दिया, गई रात जो हुआ था वो सारा माजरा उसने बता दिया एक सरकारी मुखबिर को। तो सरकारी मुखबिर ने उसे दिलासा दिया कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। और इसके फौरन बाद वो उल्टे पांव अपने दोस्त को तलाश करने के लिए निकला। उसने सोचा कि हम अपने दोस्त से पूछते हैं क्या माजरा है। जब वो निकलता है तो इत्तेफाकन इन्हीं दिनों क्या होता है, शहर में एक कत्ल हुआ होता है। शहर में कत्ल होने की वजह से जो मकतूल था, मकतूल कहते हैं जिसका कत्ल किया गया, मकतूल की खोपड़ी गायब है और कत्ल करने वाले ने उसकी खोपड़ी गायब कर दी। और जो मकतूल के वारिस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस को इतला किया, इन्फॉर्म किया। और पुलिस ने कातिल को पकड़ने वाले के लिए इनाम की लालच दी, यानी मना दी जो इंसान कातिल का इतला देगा, कातिल के बारे में कोई इतला देगा उसे पुलिस इनाम से माला माल कर देगी। क्योंकि जो नौजवान का दोस्त यानी सरकारी मुखबिर था वो मुखबिरी का काम तो करता ही था और दूसरी तरफ उसे ये मालूम नहीं था कि दोस्ती क्या चीज़ होती है, दोस्ती कौन सा रिश्ता होता है, और वो इस रिश्ते से बिल्कुल नावाकिफ था। नावाकिफ होने की गरज से उसने सोचा अगर ये कत्ल किया है तो महज ये मेरे दोस्त ने कत्ल किया, क्योंकि उसने उसकी बीवी के जरिए सारी बात सुनी थी क्या हुआ था रात को। तो इसलिए उसने सोचा चलो इनाम की लालच में मुझे, एक तो उसका फराइज मनसिब भी था, वो मतलब यही काम करता था, जासूसी करता था। दूसरी बात उसने इनाम की लालच देखी, इनाम की लालच में उसने पुलिस के अमले को अपने दोस्त के घर की तरफ इशारा किया, यानी उनको दिखाया कि उस आदमी उस घर वाले ने कत्ल किया है। सारा माजरा उनको बता दिया और खुद छुपा कि ताकि मैं जाहिर ना हो जाऊं। जब पुलिस उनके घर पहुंचती है और नौजवान को पकड़ कर लाती है, पकड़ कर ले जाने के बाद उसे पुलिस थाना पहुंचाती है और पुलिस थाने में उसको 2-4 थप्पड़ मारे जाते हैं। और पुलिस उसे क्या कहते हैं, आप हमें बताइए आपने कौन कौन सा आला इस्तेमाल किया है कत्ल करने के लिए, क्योंकि इश्तहारी मुलजिम था, ये मुलजिम था। अब कौन कौन सा आला आपने कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया है, और जो मकतूल का सर वो कहाँ रखा है आपने। तो नौजवान ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, उसने कहा कि मैंने तो कोई पहले कत्ल ही नहीं किया है। अब दूसरी बात यह है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको एक मकतूल का सर दिखाता हूं, और दूसरी बात मैं आपको वो आला बताता हूं जिससे मैंने कत्ल किया है। ये दो चीजें। तो इसके बाद जो थानेदार होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जोरदार थप्पड़ मारता है नौजवान को। बिल आखिर नौजवान के असरार करने पर वो दोनों कहाँ चले जाते हैं, वो नौजवान के घर जाते हैं। जब वो नौजवान के घर जाते हैं, नौजवान उस गड्ढे से उस सिरी पाए को निकालता है और पुलिस ऑफिसर को दिखाता है कि ये देखिए, ये मैंने महज अपनी बीवी को आजमाने के लिए एक डोंक रचाया था, मैंने कोई कत्ल तो नहीं किया है। और दूसरी बात, आप कहते हो कि आपने कत्ल करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया, मैंने इस कत्ल के लिए अपनी बीवी को इस्तेमाल किया था और अपने अजीज और करीब तरीन दोस्त को इस्तेमाल किया था। मैंने महज आजमाने के लिए ये एक डोंग रचाया था, मैंने कोई कत्ल तो नहीं किया है।
जिस तरह से जो पुलिस वाला था वो साफ साफ समझ गया ये एक आजमाइश थी, और इस आजमाइश में नौजवान की बीवी और नौजवान का दोस्त दोनों आजमाइश में नाकाम हुए, और इस तरह से जो नौजवान है वो समझ गया कि वो यानी उसकी बीवी और उसका दोस्त उसके काबिल नहीं है। इसी तरह हमें भी बताया जाता है कि जब तक ना हम किसी इंसान को आजमाएं तब तक हम उसे अपना दोस्त नहीं बनाए, या जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, करीबी होते हैं, अजीज तरीन होते हैं, उनको भी आजमाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें अंदाज़ा लगे कि इस रिश्तेदार के साथ हमारा ताल्लुक कैसा रखना है, इसके साथ कैसा रखना है। हमारे जो करीब तरीन लोग होते हैं उन करीब तरीन लोगों में से कौन इंसान कैसा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें सिर्फ आजमाइश के ज़रिए ही पता चलेगा। तो ये एक बेहतरीन कहानी थी, जिस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें तब तक किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए जब तक ना हम उनको पहले आजमाएं, उनको परखें, उनको परखने और आजमाने के बाद हम अपना दोस्त बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।